हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के आयुष संबंधित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? क्वेश्चन नंबर 21। पिता और पुत्र है, फादर और सन है, वर्तमान उम्र लिखा है। बोला कि वर्तमान में पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र से 3 गुना है, यानी कि पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का उम्र कितना? 3 हो जाएगा। 3 गुना है तो 3 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये 10 वर्ष पहले का एज है। 10 वर्ष पहले का एज है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले जो पिता का उम्र पित्र के उम्र से क्या था जी? तो 3 गुना था। आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद जो है इनके उम्र का जो अनुपात होगा वो बोला है कि पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र से दुगुना होगा। यानी पुत्र का उम्र 1 तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? दुगुना, यानी कि 2 हो जाएगा। तो वर्तमान में ये किस अनुपात में है? वर्तमान में दोनों के उम्र का जो है अनुपात बतलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ की वर्तमान से, यानी 10 वर्ष पहले से ये 10 वर्ष बाद जा रहे हैं। तो 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाए या 20 वर्ष पहले से 20 वर्ष बाद जाए, दोनों जो है समान अंतर से ही आगे जाएंगे या पीछे आएंगे। तो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में एज का अंतर कितना हो रहा है जी? तो 1 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर तो कोई अंतर ही नहीं है, तो यहाँ पर अंतर जो है वो 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अंतर बराबर करेंगे। कैसे? नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर गुना करेंगे। तो 2 1 में 1 का अंतर होगा तो ऊपर दोनों में 1 से गुना करेंगे। 3 1 में कितने का अंतर? 2 से, तो नीचे दोनों में 2 से गुना करेंगे। अब अंतर देखते हैं, बराबर है। 10 वर्ष पहले फादर का उम्र कितना? तो 3। 10 वर्ष बाद 4, यानी 1 का अंतर। 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र 1, 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र 2, यानी 1 का अंतर। अब निश्चित राशि कहाँ से? यहाँ से बनाएंगे निश्चित राशि। तो 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाना है तो उम्र में कितने का अंतर आएगा? तो 20 का अंतर आ जाएगा। 20 का कैसे अंतर आएगा? तो 10 वर्ष पहले से तो वो वर्तमान में आएगा तो 10 वर्ष हो जाएगा। फिर वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाएगा तो 10 वर्ष, 10 10 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो जब भी एक पॉजिटिव साइन और एक निगेटिव साइन हो और अंतर निकालना हो तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। 10 और 10 20 वर्ष का अंतर। रेशियो में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर हो जाएगा। बोले कि दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात बतलाना है। तो चाहे यहां से गुना कर लो चाहे यहां से गुना कर लो। ऊपर यानी 3 से गुना करेंगे तो 10 साल पहले का उम्र निकलेगा, और ये नीचे यानी 4 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष बाद का उम्र निकलेगा। तो हम किसी से भी गुना करके निकाल सकते हैं। तो 3 इकाई 3, 3 से गुना किए तो फादर का उम्र तो निकल गया, लेकिन 10 साल पहले का निकल गया। वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 को जोड़ देंगे। तुलना उसी से होगा। 20 बाटा में 1 से गुना करेंगे तो सन का उम्र निकल जाएगा, पुत्र का उम्र निकल जाएगा, लेकिन 10 साल पहले का निकल। वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे? 10 को हम जोड़ देंगे। अब फादर और सन के वर्तमान उम्र का अनुपात ये रहा। तो 20 3 60 और 10 70 हो जाएगा, और ये 20 इकाई 20 और 10 30 हो जाएगा। तो 7 अनुपात 3 हो जाएगा। वर्तमान में फादर और सन के उम्र का जो अनुपात कितना? 7 अनुपात 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13 अनुपात 17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 22। अंजू और संध्या है, अंजू और संध्या है, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 13 अनुपात 17 है। वर्तमान आयु
अनुपात जो है वो 13 अनुपात जो है वो 17 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले इनके आयु का जो अनुपात था वो 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद दोनों जा रहे हैं, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, वर्तमान से 4 वर्ष पहले दोनों जा रहे हैं, तो दोनों जो है समान अंतर से पीछे जाए। तो 13-11 में 2 का अंतर, 17-15 में 2 का अंतर, यानी दोनों जो है समान अंतर से ही पीछे जा रहे हैं। तो निश्चित राशि हम यहां से बनाएंगे। वर्तमान से 4 वर्ष पहले कितने उम्र का अंतर? तो 4 का अंतर, रेशियो में 2 का अंतर। 6 वर्ष बाद दोनों के उम्र का अनुपात बतलाना है, 13 से गुना कर लेंगे तो अंजू का उम्र निकल जाएगा, लेकिन वर्तमान का निकलेगा। 11 से गुना करते तो 4 वर्ष पहले का उम्र निकल जाता। तो 6 वर्ष बाद जाना है तो हम 6 जोड़ देंगे, वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 6 ऐड करके, ये अंजू के 6 वर्ष बाद का उम्र हो गया। तुलना तो इसी से होगा, संध्या का उम्र निकालना है तो 4/2, 17 से गुना करेंगे तो संध्या का उम्र निकलेगा, लेकिन कब का? तो वर्तमान का निकलेगा। 6 वर्ष बाद जाना है तो 6 को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये संध्या का उम्र निकल गया और दोनों का अनुपात पूछा। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 से 6, 26 6 हो जाएगा 32, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 17 दूनी 34 से 6 हो जाएगा 40, और 4 का 32 और 8 5 40। तो अंजू और संध्या के 6 वर्ष बाद का जो आयु का अनुपात होगा वो 4:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? उनके वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 से। एक महिला यानी कि ओमेन अपने पुत्र की आयु से 5 गुना है, सॉरी 4 गुना थी, 4 गुना थी, पुत्र यानी कि सन की उम्र से 4 गुना थी। 1 वर्ष पूर्व 4 गुना थी, 1 वर्ष पूर्व 4 गुना थी, यानी पुत्र का उम्र 1 होगा तो ओमेन का उम्र कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले इसको मान लेते हैं कि सन जो है x वर्ष का था, तो ओमेन कितना? 4x वर्ष की थी। तो 1 वर्ष पहले ये 4x वर्ष की थी, तो वर्तमान में ओमेन यानी महिला का उम्र कितना होगा? तो वर्तमान में महिला का जो उम्र होगा 4x + 1 हो जाएगा। तो सन का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो x + 1 हो जाएगा। बोला कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो महिला का उम्र होगा, 6 वर्ष बाद ये जो महिला का उम्र होगा, तो 6 वर्ष इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो 6 वर्ष बाद जो महिला का उम्र होगा, अपने पुत्र के उम्र के दुगुना से ये 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। महिला जो है 6 वर्ष बाद अपने पुत्र के उम्र के दुगुना से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी जो भी ये पुत्र का उम्र है इससे ये जो उम्र है दुगुना से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसको हम दुगुना करके 5 अधिक कर देते हैं। अब ये भी दुगुना से 5 वर्ष अधिक हो गई और ये भी दुगुना से 5 वर्ष अधिक, दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। ये हो गया 4x + 7 हो गया, ये हो जाएगा कितना? तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 7 दूनी का 14 और प्लस हो जाएगा 5, 2x इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x, 14 और 5 19, और 19 में से 7 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12। तो 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। और प्रश्न है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? वर्तमान आयु,
तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4x+1 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4x का मान 6+1। इसका वर्तमान उम्र कितना, x+1, x+1। वर्तमान उम्र x+1, x का मान कितना लिख लेते हैं, तो 6 लिख लेते हैं, और इनके अनुपात पूछा है। तो 6 चौक का 24 और 1 25 हो जाएगा, ये ओम है, और ये सन, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो वर्तमान में दोनों के उम्र का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25:7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। लड़का है और पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 24, लड़के की आयु जो है पिता की आयु की 1/3, यानी सन का जो उम्र है फादर के उम्र का जो है 1/3। तो यहाँ से सन और फादर के उम्र का हम रेशियो निकाल लेंगे। है का मतलब ये वर्तमान के उम्र का रेशियो होता है का मतलब वर्तमान, यानी कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में हमें अनुपात लिखना हो तो ध्यान देना कि राशि के बगल में का या से जरूर लिखा रहेगा। तो जिसके साथ में का लगा रहता है हम उसको हर देते हैं, यानी कि नीचे वाला, और दूसरा को हम क्या दे देते हैं, अंश दे देते हैं। जिसके साथ में का लगा रहेगा उसको हम हर देंगे, यानी फादर का उम्र 3 हो जाएगा और सन का उम्र जो होगा वो 1 हो जाएगा, यानी 1:3 के रेशियो में सन और फादर के उम्र का अनुपात है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लड़का का जो उम्र होगा वो पिता के उम्र से आधा हो जाएगा, यानी कि पुत्र का उम्र 1 होगा तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पिता का उम्र 2, पुत्र का उम्र 1, तो ये आधा है ना, यानी पिता का उम्र जो है 2 गुना हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान उम्र बतलानी है, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो निश्चित राशि यहाँ से है, वर्तमान से 12 वर्ष बाद जाने में 12 का अंतर, रेशियो में अंतर, तो यहाँ पर तो अंतरे बराबर नहीं। वर्तमान से 12 वर्ष बाद जा रहे हैं तब पर भी 1 का ही है, वर्तमान से ये 12 वर्ष बाद जा रहे हैं तो 2 का हो जा रहा है। तो यहाँ पर अंतर जो है 1 का है, यहाँ पर 0 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है तो हम अंतर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर गुना कर लेंगे। 1 2 में 1 का अंतर तो ऊपर 1 से गुना कर लेंगे। 1 3 में 2 का अंतर तो नीचे हम दोनों में 2 से गुना कर लेंगे। अब अंतर बराबर हो जाएगा। 1 और 2 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर हो जाएगा। तो वर्तमान से 12 वर्ष बाद में 12 का अंतर, तो अंतर के तुलना हम अंतर से करेंगे और जिसको निकालना है उसको गुना कर लेंगे। तो बोला कि लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है, तो 1 से गुना कर लेंगे, यानी सन का उम्र बतलानी। तो ये कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 25, मेरी आयु पुत्र की आयु से जो है वो 3 गुनी है मेरी। तो यहाँ पर पुत्र और पिता की बात हो रहा है, तो फादर और सन का रेशियो निकाल लेते हैं। वर्तमान का दिया हुआ है, तो मेरी जो उम्र है, फादर मतलब मेरी जो उम्र है पुत्र के उम्र से जो है वो 3 गुनी है, यानी पुत्र का उम्र 1 होगा तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद जो मेरी उम्र होगी वो पुत्र की उम्र से कितनी होगी, 2.1/2 गुनी होगी। 2.1/2 गुनी का मतलब कितना, 2 दूनी के 4 और 1 5/2 गुना, यानी पिता का उम्र 5 होगा तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी यानी कि फादर का उम्र बतलाना है। तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद जा रहा है जी दोनों,
फादर और सन जो है वर्तमान से 5 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो दोनों समान अंतर से ही आगे जाएंगे। तो 3 और 5 में 2 का अंतर, 1 और 2 में 1 का अंतर, यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए नीचे का अंतर निकाल करके ऊपर गुना और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे गुना कर लेंगे। तो 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो नीचे दोनों में 2 से गुना कर लेंगे। 5 और 2 में 3 का अंतर है, तो ऊपर हम क्या कर लेंगे कि दोनों में 3 से गुना कर लेंगे। अब अंतर कितना है, तो तितरी का 9 और 10, 9 और 10 में 1 का अंतर, 3 और 4 में कितने का अंतर, तो 1 का अंतर। निश्चित राशि यहाँ से मिल जाएगा, वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, तो 5 का अंतर हो जाएगा, रेशियो में 1 का अंतर है, जिसका निकालना है उसको हम गुना करेंगे। तो मेरी उम्र पूछा है वर्तमान में, यानी तितरी का 9 से गुना कर लेंगे, तो 9 5 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि ए का जो शादी हुआ है वो 6 साल पहले हुआ है, और अब जो उसकी आयु है विवाह के आयु के समय से 1/1/4, यानी अब जो उसकी उम्र है, अब जो उम्र है वो शादी के समय 1/1/4 है। समय के शादी विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है, यानी कि 5/4 गुना है। तो 5/4 के बगल में क्या है, 5/4 के बगल में जो का लगा हुआ है वो शादी के समय कि अब के समय के साथ, यानी कि अब का समय और विवाह के समय, यानी कि शादी के समय का रेशियो जो है यहाँ से मिल जाएगा। शादी के समय वो 4 का था, अब वो कितने वर्ष का है जी, तो 5 वर्ष का है। जिसके साथ में का अथवा से लगा रहता है उसको हम नीचे वाला देते हैं, और जो दूसरा बच जाता है उसको हम क्या दे देते हैं, तो अंश वाला देते हैं। यानी कि शादी के समय उसका उम्र 4 था और अब उसका उम्र कितना हो गया, तो 5 हो गया। निश्चित राशि दिया है कि शादी जो है, एक की शादी जो है 6 साल पहले, एक की शादी जो है वो 6 साल पहले हुई थी। अच्छा, अब इसकी उम्र 5 साल है, और जब शादी हुआ है उस समय उसका उम्र 4 वर्ष का था, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना है, शादी 1 साल पहले हुआ था, अब इसका उम्र 5 साल है, और जब शादी हुआ था ये 4 साल का था, यानी कि शादी के कितना समय हुआ दोनों के बीच में अंतर, तो 1 का अंतर, 1 साल बाद शादी हुआ था, 1 साल पहले शादी हुआ था। तो रेशियो में 1 साल पहले शादी हुआ था। निश्चित राशि में दिया है कि ए की शादी जो है 6 साल पहले, रेशियो में कितनी साल पहले शादी हुआ था, तो 1 साल पहले। अच्छा, ए की वर्तमान उम्र निकालनी है तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 से गुना करेंगे तो ए की वर्तमान उम्र निकल गया। अब बोला है कि जो इसका पुत्र का उम्र है, ए के वर्तमान उम्र का 1/10 भाग है, ए का जो वर्तमान उम्र है उसका 1/10 जो है 10 गुना है उसके पुत्र के वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतलानी है, यानी सन के वर्तमान उम्र बतलाना है। तो 5 से गुना किए तो 1 का वर्तमान उम्र निकल गया, तो 1 के वर्तमान का 1/10 कर देंगे तो सन के वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी का 10, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3 वर्ष जो है अभी उसके पुत्र का उम्र है। क्वेश्चन नंबर 27, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 27, राजू का जो आयु है पिता की आयु से आधी है। राजू का जो आयु है पिता की आयु से आधी है, तो राजू की आयु 1 होगी तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 2। वर्तमान का उम्र दिया है, उम्र का रेशियो है,
राजू का जो उम्र है पिता से क्या है, आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी राजू की आयु पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी, यानी पिता का उम्र 3 था तो राजू का उम्र कितना था, 1 था। तो प्रश्न है 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र बतलानी है, 5 वर्ष बाद बतलानी है। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद राजू और पिता दोनों जा रहे हैं, तो दोनों जो है दोनों के उम्र में जो है समान अंतर से ही आगे बढ़े। तो यहाँ 1 और 1 में 0 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को बराबर करेंगे, नीचे वाला का अंतर निकालकर ऊपर गुना करेंगे तो 1 3 में 2 का अंतर, तो ऊपर हम 2 से गुना कर लेंगे। 1 और 2 में 1 का अंतर, तो नीचे हम दोनों में 1 से गुना कर लेंगे। तो 2 और 1 में कितने का अंतर, तो 1 का अंतर। 4 और 3 में कितने का अंतर, तो 1 का अंतर। निश्चित राशि वर्तमान से 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो 10 का ही अंतर आएगा। रेशियो में कितने का अंतर आएगा, तो 1 आएगा। अंतर के तुलना अंतर से हो गया। फादर का उम्र निकालना है 5 वर्ष बाद, 2 से गुना कर 4 से गुना करेंगे तो फादर का उम्र निकलेगा लेकिन वर्तमान का निकलेगा। तो 4 से गुना कर देते हैं, वर्तमान में आ गए। 5 वर्ष बाद निकलना है तो वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद का निकल जाएगा। 10 चौका 40 और 5 45 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी, लड़की की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 28, लड़की और लड़का के वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है। वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो है 5:4। बोले कि 4 वर्ष पहले लड़के का जो उम्र था वो 24 वर्ष था। 4 वर्ष पहले लड़के का जो उम्र था वो 24 वर्ष था। तो यहाँ हम तुलना नहीं कर सकते हैं, कारण कि लड़के का उम्र जो है वो 4 साल पहले का दिया है निश्चित राशि, और रेशियो जो है वो वर्तमान का है। तो हम 4 साल पहले के एज की तुलना वर्तमान से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो निश्चित राशि को हम उसी समय में ले जाएंगे जिस समय में अनुपात दिया रहता है। तो जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को हम लोग उसी समय में ले जाएंगे और उसके बाद हम तुलना करेंगे। तो 4 साल पहले लड़के का उम्र जो था वो 24 साल का था, तो आज लड़के का उम्र कितना होगा, लड़के की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो हो जाएगी 28 वर्ष हो जाएगी। यानी वर्तमान में लड़के की उम्र कितना है, तो 28 वर्ष। तो लड़का का वर्तमान उम्र 28 वर्ष और रेशियो में भी लड़का के वर्तमान उम्र दिया गया, तो हम तुलना कर लेंगे। तो निश्चित राशि में लड़के का उम्र 28 वर्ष है वर्तमान में, रेशियो में लड़के का उम्र कितना है, तो 4 है। 5 से गुना करेंगे तो लड़की का उम्र निकल जाएगा, वर्तमान का उम्र निकला, लेकिन बोला है कि 5 वर्ष बाद का उम्र निकलना है, तो 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद जो है वो लड़की का उम्र निकल जाएगा। तो 4 7 28, 7 5 35 और 5 कितना हो जाएगा, तो 40 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद लड़की का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। सीमा और रीमा, क्वेश्चन नंबर 29 है। सीमा है और रीमा है, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। वर्तमान में आयु का अनुपात जो है वो 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो है, 10 वर्ष बाद इनके आयु का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो दोनों के आयु में कितने का अंतर है, सीमा और रीमा के आयु का अंतर पूछा है। तो दोनों जो है वर्तमान से 10 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो दोनों जो है समान अंतर से आगे जाएंगे।
तो 9 और 2 में 7 का अंतर, 16 और 9 में कितने का हो जाएगा, तो 13 का अंतर। अंतर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अंतर को बराबर करेंगे। कैसे, तो नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर में गुना करेंगे। 3 और 2 में 1 का अंतर और 16 9 में 7 का अंतर, तो नीचे दोनों में हम 7 से गुना कर लेंगे। तो 9 और 14 में कितने का अंतर, 5 का अंतर। 16 और 21 में कितने का अंतर, 5 का अंतर। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर, निश्चित तरह से ये बनेगा 10 का अंतर, रेशियो में 5 का अंतर। और बोला है कि दोनों के बीच में सीमा और रीमा के वर्तमान आयु का जो है वो कितना अंतर है, यानी वर्तमान में अंतर बतलाना है। तो 16 और 9 में कितने का अंतर है, तो 7 का अंतर है। 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का कितना, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। क्वेश्चन नंबर 30, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 साल पहले सुशील की आयु जो है, सुशील और स्नेहल है, सुशील और स्नेहल। 6 साल पहले सुशील के जो आयु था स्नेहल के आयु के 3 गुना था। तो स्नेहल 1 तो सुशील का उम्र कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 6 साल पहले सुशील का जो आयु था स्नेहल के आयु का कितना था, तो 3 गुना था। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सुशील का जो आयु होगा स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। सुशील का जो उम्र होगा स्नेहल का 5/3 गुना, 5/3 गुना होगा। शॉर्ट में लिख देते हैं, सुशील और स्नेहल। तो सुशील का जो उम्र है स्नेहल के उम्र का जो है 5/3 गुना, स्नेहल का 5/3 गुना हो जाएगा। ये सुशील और ये स्नेहल। तो 5/3 के बगल में जो का है वो किसके साथ है, स्नेहल के साथ है कि सुशील के साथ में। तो जिसके साथ में का लगा रहा है तो उसको हम हर दे देते हैं और दूसरा वाला को हम अंश दे देते हैं। यानी स्नेहल का उम्र अगर 3 होगा तो सुशील का उम्र कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। निश्चित राशि में स्नेहल की वर्तमान आयु बतलानी है, स्नेहल की वर्तमान आयु बतलानी है। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, तो 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद दोनों जा रहे हैं। 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद दोनों जा रहे हैं तो दोनों समान अंतर से ही जाएंगे। 3 और 5 में 2 का अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर, अंतर तो बराबर है, अंतर तो बराबर है दोनों का। तो निश्चित राशि यहाँ से 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद में कितने का अंतर, तो 12 का अंतर हो जाएगा। एक निगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन का अंतर निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, अंतर निकल जाएगा कितना, 12। तो 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद में 12 का अंतर, रेशियो में 2 का अंतर। स्नेहल के वर्तमान उम्र पूछा है, स्नेहल के वर्तमान पूछा है, वर्तमान में स्नेहल का उम्र पूछा है। तो 1 से गुना करेंगे तो 6 साल पहले का निकल जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 6 साल बाद का उम्र निकल जाएगा। तो 1 से भी गुना करके निकाल सकते हैं, 3 से भी गुना करके निकाल सकते हैं। 1 से गुना करेंगे तो 6 साल पहले का निकलेगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 3 से गुना करेगा तो 3 से अगर गुना करते हैं तो 6 साल बाद का निकलेगा। वर्तमान में निकलना हो तो 6 घटाना पड़ेगा। तो 1 से गुना कर लेते हैं तो 6 साल पहले का निकल गया और 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान का उम्र निकल जाएगा। 2 6 12, 6 और 6 12 वर्ष। यानी स्नेहल का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा।